दोस्तों, फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स को सबसे आसान तरीके से अगर आपको समझना है तो तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे समझना है। देखिए, ऐसा होता है ना कि बिना दांतों वाला कोई डॉग देखा आपने? कोई ऐसा डॉग जिसके दांत नहीं हो? दांत तो होंगे ही होंगे उसके, लेकिन काटे गए नहीं काटे गए बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। हो सकता है वो काटता, हो सकता है नहीं काटता हो, उसके नेचर में नहीं हो, या हो सकता है आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो कि उसने काटने पे मजबूर हो गया हो, या आपको काटने के लिए दौड़ाया हो। तो बस आप ये समझिए कि फ्रिक्शन एक ऐसे डॉग की तरह है। जो फ्रिक्शन है तो मतलब डॉग के दांत है, और फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसे डॉग की तरह है जो काटेगा तब जब या तो भागोगे या भागने की कोशिश करोगे। दोनों बातें ध्यान रखना। ये आपको काटेगा कब? जब या तो भागोगे या भागने की कोशिश करोगे। बस ये सेम टू सेम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात होती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा सरफेस। अब क्या ये फ्रिक्शनलेस है? नहीं। फ्रिक्शनलेस सरफेस आइडियली तो होता ही नहीं है। वो तो हम स्मूथ सरफेस बोल के कह देते हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, वरना सच में फ्रिक्शन तो होता ही है। अब इस सरफेस पे मैं कुछ यहां पे रख दूं, आप बताइए, क्या कोई है जो उसको आगे भगाने की कोशिश कर रहा है, आगे चलाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो जब अब क्या सरफेस पे फ्रिक्शन है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0, सेल्फ एडजस्टिंग। क्योंकि न तो वो चल रहा है न चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं हाथ को ऐसे कर दूंगा इंक्लाइंड, अब बताइए, अगर बेसिक मैकेनिक्स आपने पढ़ी है तो mg साइन थीटा इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये हो सकता है चले और हो सकता है न चले, कोई बात नहीं, लेकिन चलने की कोशिश तो की इसने। ऐसा करते ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाता है। समझ गए? मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो उस डॉग की तरह है जो तब काटेगा, यानी कि तब लगेगा जब या तो आप चलोगे या चलने की कोशिश करोगे। आप इस हाथ को वापस ऐसे रख दो। अब बताओ, आप चलने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। मैं जिस सरफेस पे खड़ा हूं यहां पे आराम से, क्या उस सरफेस पे फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0। 0 क्यों है? न तो मैं चल रहा हूं न चलने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर जैसे ही मैंने चलने की कोशिश की, जमीन को पीछे धक्का दिया, ये अलग बात है मैं चलूं या ना चलूं, लेकिन अगर मैंने कोशिश की तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा। ये सेल्फ एडजस्टिंग है। एक लिमिट तक तो ये एडजस्टमेंट में रहेगा, उसके बाद में मैं चल पड़ूंगा, मुझे रोक नहीं पाएगा, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा जरूर। ठीक वैसे ही जैसे एक भारी सी टेबल पड़ी हुई है, आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। आप पूछेंगे सरफेस पे फ्रिक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल है। टेबल और जमीन के बीच में फ्रिक्शन है? बिल्कुल है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है या नहीं, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। अब उस भारी भरकम टेबल को आपने धक्का मारा, ये अलग बात है कि वो इतनी भारी है कि आपसे हिली भी नहीं, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया वहां पे। क्यों? क्योंकि आपने उसको चलाने की कोशिश की। तो अगर आपने कोशिश की तो उसको बैलेंस किसने किया? उसको फ्रिक्शनल फोर्स ने किया। और अगर आप बहुत ज्यादा ही धक्का मार दोगे तो बेसिक बात है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो रहेगा, लेकिन वो इतना नहीं होगा कि वो उसको रोक पाए और आप उसको चलाने में कामयाब हो जाओगे। इट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन होना अलग बात है,